देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस पहले क्वेश्चन का तो इसका आंसर विकल्प ए होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर विकल्प बी होगा, तीसरे का आंसर आपका विकल्प सी होगा और इस चौथे क्वेश्चन का आंसर भी आपका विकल्प सी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें इस पांचवें क्वेश्चन का तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। और ऑप्शन भी आपको ऐसे क्वेश्चन का इसी फॉर्म में मिलेगा 3 और 4 के बीच। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 और 6 के बीच। तो इसी तरीके से इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप भी केवल क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस पूरे वीडियो को अंत तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक और करनी के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 को अपलोड किया था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह टोटल आपका 4 टाइप में पूछा जाता है। जैसे पहला क्या है कि रूट के भीतर कोई एक ही संख्या बार बार लगातार आएगा और उसके बीच में प्लस का चिन्ह होगा। टाइप 2 क्या है कि रूट के भीतर में एक ही संख्या बार बार लगातार आएगा और उसके बीच में माइनस का चिन्ह होगा। तीसरा जो टाइप है उसमें रूट के भीतर कोई एक ही संख्या बार बार लगातार आएगा और उसके बीच में गुणा का चिन्ह होगा। और जो चौथा टाइप है उसमें क्या होगा कि रूट के भीतर में कोई एक ही संख्या जो है वो सर्टेन टाइम आएगा, निश्चित बार आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कितना बार आया है, 4 बार। इन सब में डॉट डॉट लगा हुआ है बट यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, तो या तो 4 बार या 5 बार या 3 बार इस तरीके से मिलेगा और वहां पे आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो टोटल 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बारी बारी से हम लोग उन चारों ही टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग टाइप 1 से। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गौर से देखिएगा क्या है। रूट के भीतर एक ही संख्या बार बार लगातार आया है ना। और हमें बताना इस क्वेश्चन में कि 56 का वैल्यू रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस डॉट 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 इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा गौर से एक चीज यहाँ पे समझिएगा, यह जो 56 है इसके ऊपर एक रूट है, इस 56 के ऊपर एक और एक 2 रूट है, इस 56 के ऊपर 1 2 3 रूट है और प्लस डॉट 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 दिया गया है। इसका मतलब यह कितना बार आया होगा, अनंत बार। रूट अंडर 56 लगातार आता रहा होगा। अब हमें कैसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो ध्यान से समझिएगा तरीका क्या है। रूट के भीतर जो संख्या बार बार लगातार आए उसको बाहर निकाल के एक बार लिखिए। तो रूट के भीतर बार बार कौन आया है, 56, तो बाहर निकाल के इसको हम लोग एक बार लिखिए। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसको पकड़ के बाहर निकालना है। तो बाहर निकाल दिए। अब आप इसको क्या करिए कि इसको ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का। ध्यान रखिएगा, ऐसे 2 भागों में इसको तोड़ना है जिसके बीच का अंतर कितना का, 1 का। तो 56 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 8 56। वैसे तो 4 गुना 14 भी 56 होगा, 2 गुने 28 भी 56 होगा, लेकिन हमने आपसे क्या कहा कि ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर कितना का, 1 का। तो 7 गुना 8 अगर 56 हम लोग करते हैं तो 7 और 8 में कितना का अंतर होगा, 1 का अंतर होगा। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर कितना का, 1 का। और यहां से आंसर चुनने का तरीका है कि अगर बीच में प्लस 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 हो तो दोनों में से जो बड़का होगा वह आंसर हो जाएगा। तो 7 और 8 में बड़का कौन है, 8। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। प्लस 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 रहने पर दोनों में से बड़का आंसर और माइनस 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 रहने पर दोनों में से जो छोटा गुणनखंड होगा वह आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका विकल्प ए होगा क्योंकि बीच में प्लस 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 है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे देख लीजिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जो भी संख्या रूट के भीतर बार बार आया है पहले तो उसको बाहर निकाल के एक बार लिखिए। तो बाहर निकालेंगे 20 को। अब इसको ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 20 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 5, 4 पंचे 20, 4 और 5 में 1 का अंतर। 2 गुना 10 भी 20 को तोड़ सकते हैं, लेकिन 2 और 10 में 8 का अंतर होगा। हमेशा आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर कितना का, 1 का। तो 4 गुना 5। अब यहां से आंसर चुनने का तरीका है कि अगर प्लस 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 है तो दोनों में से जो बड़ा वाला संख्या होगा वह आंसर होगा, यानी बड़का गुणनखंड। तो 4 और 5 में बड़का गुणनखंड कौन है, 5
5, तो इस क्वेश्चन का आंसर 5, और अगर इसी में माइनस होता तो आंसर क्या हो जाता? आपका आंसर 4 हो जाता। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए, रूट के भीतर एक ही संख्या बार बार लगातार आए तो क्या करेंगे? बाहर निकाल के एक बार लिखेंगे और ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 का। तो सबसे पहले बाहर निकाल के 2 को लिखिए। क्या 2 ऐसे दो भागों में टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। 2 के लिए हम लिख सकते हैं 1 गुना 2, टूट गया ना, ऐसे दो भागों में टूट गया ना जिसके बीच का अंतर 1 का। 1 और 2 में कितना का अंतर? 1 का अंतर है, बस टूट गया है। तो आंसर अब यहाँ से चुन लीजिए। प्लस प्लस है तो दोनों में से बड़ा वाला जो गुणनखंड होगा वो आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका विकल्प सी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। अगला देख लीजिए, यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे क्वेश्चन आपका टाइप 2 से आ गया। रूट के भीतर एक ही संख्या बार बार आए और बीच में चिन्ह क्या रहे? माइनस का। काम तो वही करिए, बाहर निकाल के एक बार लिखिए तो बाहर में क्या लिखेंगे? 12, और ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का, तो 3 गुना 4। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए आंसर चुनने का तरीका क्या है। बीच में देखिए प्लस है कि माइनस? सर इस बार माइनस है, तो माइनस रहने के केस में दोनों में से छोटा गुणनखंड आंसर, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस प्लस रहेगा तो बड़का गुणनखंड आंसर, और माइनस माइनस रहेगा तो छोटका गुणनखंड आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, फिर से बहुत ही सिंपल हो गया अब आपके लिए। बाहर निकाल के लिखेंगे 6 हो जाएगा। ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का, 2 गुना 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आंसर चुनने का तरीका क्या है? तो बीच में देखिए प्लस की माइनस, माइनस माइनस, तो दोनों में से छोटका गुणनखंड आंसर। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका विकल्प बी जो है वह इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको अलग से समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। रूट के भीतर में अगर कोई एक ही संख्या बार बार लगातार आए तो क्या करते हैं हम लोग? बाहर निकाल के इसको एक बार लिखते हैं। तो 3 को बाहर निकाल के लिखिए, और अब क्या करते हैं? इसको ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो क्या 3 ऐसे दो भागों में टूटेगा जिसके बीच का अंतर 1 का? तो अब तक जो आप मेथड यूज कर रहे थे, जो ट्रिक यूज कर रहे थे, यहाँ पे आके आपका फेल हो गया, क्योंकि 3 तो ऐसे दो भागों में नहीं टूटेगा जिसके बीच का अंतर 1 का। अच्छा, एक चीज आप बताओ कि ऐसे दो भागों में कौन कौन संख्या टूटेगा? ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा सा समय दे करके। पहला संख्या 1 गुना 2, यानी 2 ऐसे दो भागों में टूटेगा जिसके बीच का अंतर 1 का। फिर आगे इसी तरह से बढ़ाते जाइए, 2 गुने 3, यानी 6 भी ऐसे दो भागों में टूटेगा जिसके बीच का अंतर 1 का। इसके अलावा फिर देख लीजिए, बढ़ाते जाइए, 3 गुने 4, यानी कि 12 भी ऐसे दो भागों में टूट सकता है। इसके अलावा 4 गुना 5, यानी कि 20 भी ऐसे दो भागों में टूटेगा। इसके अलावा 5 गुना 6 ना, 5 गुना 6 यानी कि 30 भी ऐसे दो भागों में टूटेगा जिसके बीच का अंतर 1 का। बढ़ाते जाइए, 6 गुने 7 42, 7 गुना 8 56, 8 गुना 9 72, 9 गुना 10 90, यानी कि यहाँ पे जो भी संख्या आप देख रहे हैं ना, वह सभी संख्या ऐसे दो भागों में टूटेगा जिसके बीच का अंतर 1 का। लेकिन क्या 3 ऐसे दो भागों में टूटेगा जिसके बीच का अंतर 1 का? नहीं सर, 3 तो ऐसे दो भागों में नहीं टूटेगा जिसके बीच का अंतर 1 का। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? तो पहली चीज कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपका कभी भी पूर्णांक में नहीं होगा। जैसे अब से पीछे जो क्वेश्चन का आंसर आप निकाल रहे थे ना, डायरेक्टली आंसर निकाल रहे थे 2, है ना, कहीं 3 कहीं 4, सीधे जो पूर्णांक के फॉर्म में आंसर निकाल रहे थे, उस तरीके से पूर्णांक के फॉर्म में आंसर इसका नहीं निकलेगा। और ऑप्शन भी आपका पूर्णांक के फॉर्म में नहीं देगा। ऑप्शन भी आपका इस तरह से देगा, 0 1 के बीच, 1 2 के बीच, 3 4 के बीच, 4 5 के बीच। ऑप्शन भी ऐसे क्वेश्चन का क्या रहता है? बीच करके दिया हुआ रहता है। तो तरीका देख लीजिए, पहला चीज कि ऐसा कोई भी संख्या जिसको हम ऐसे दो भागों में नहीं तोड़ सकते जिसके बीच का अंतर 1 का, उसका आंसर कभी पूर्णांक में नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए, अब हम लोग चिन्ह देखेंगे कि 3 के साथ माइनस है कि प्लस। तो 3 के साथ माइनस है, माइनस कहने का मतलब पहले और प्लस कहने का मतलब बाद में। तो 3 के साथ माइनस है, तो 3 के पहले कोई ऐसा संख्या सोचिए या चुनिए जिसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। 3 के जस्ट पहले ऐसा कोई संख्या देखिए जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 3 के जस्ट पहले तो 2 है, 3 के जस्ट पहले संख्या कौन है? 2 है, जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। 3 को अगर नहीं तोड़ पाए तो हम 3 के बदले में दूसरा संख्या लेंगे। दूसरा संख्या कैसे लेंगे? तो 3 के साथ अगर माइनस होगा तो 3 के जस्ट पहले हम कोई ऐसा संख्या खोजेंगे जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ पाए जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 3 के जस्ट पहले 2 है, 2 को तोड़ लीजिए। 2 के लिए क्या लिखिएगा आप? 1 गुना 2,
2 के लिए गुना 2, इसको तो ऐसे दो भागों में तोड़ ही सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। अब इस 1 गुना 2 का मतलब क्या हुआ, अब इस 1 गुना 2 का मतलब है कि इसका आंसर आपका 1 और 2 के बीच हो जाएगा, यानी विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहां से सीधे 1 मत चुन लीजिएगा माइनस को देख करके, वैसा कब करते जब 3 को डायरेक्टली हम ऐसे दो भागों में तोड़ पाते तब करते, लेकिन 3 के बदले में दूसरा संख्या लिए हैं तो इसका आंसर बीच में ही होगा, है ना। और जो दो भाग में तोड़िएगा उन्हीं दोनों के बीच में इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 वाला का आंसर क्या होगा, 1 और 2 के बीच। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब आगे चलिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग रिमोडिफाई करते हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि यहां पे माइनस के जगह क्या होता, प्लस होता, माइनस के जगह क्या होता, प्लस होता। अब क्या करते, बाहर निकाल के लिखिए। क्या इसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का, नहीं। तो 3 के बदले में हमें कोई दूसरा संख्या लेना पड़ेगा। दूसरा संख्या इस बार हम क्या ले सकते हैं, तो 3 के साथ माइनस है कि प्लस, सर इस बार प्लस है, प्लस। तो 3 के आगे यानी 3 के बाद में कोई ऐसा संख्या बताइए, जस्ट बाद में कोई ऐसा संख्या सोचिए जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो एक तो 1 गुना 2 यानी 2 को तोड़ सकते हैं, दूसरा 2 गुना 3 यानी 6 को भी तोड़ सकते हैं। तो 3 के जस्ट बाद का संख्या कौन है, 6, जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। 3 के बाद 4 भी है, लेकिन 4 को हम ऐसे दो भागों में नहीं तोड़ पाएंगे जिसके बीच का अंतर 1 का। 5 को भी नहीं तोड़ पाएंगे। तो 3 के जस्ट बाद ऐसा कौन सा संख्या है जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का, वह है 6। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब इस 6 को तोड़ लीजिए, 2 गुना 3, 2 गुना 3 यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, 2 और 3 के बीच। कहने का मतलब यह है कि विकल्प सी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प सी हो जाएगा। और अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे पीछे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे ही थे, जैसे यहाँ पे देखिए, इन दो क्वेश्चन को देखते हैं, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 13 है, रूट अंडर 13, रूट अंडर 13, रूट अंडर 13, माइनस माइनस माइनस, बाहर निकाल के एक बार लिखिए। क्या 13 को आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का, नहीं सर, हम 13 को तो तोड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, 13 को तो हम तोड़ ही नहीं पाएंगे ऐसे दो संख्या में जिसके बीच का अंतर 1 का। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 13 के बदले में कोई एक ऐसा संख्या सोचना पड़ेगा जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। और एक चीज तो आपका यहाँ पे कंफर्म हो गया कि इसका आंसर बीच के फॉर्म में ही होगा। अब 13 के साथ क्या लगा हुआ है, सर 13 के साथ माइनस लगा हुआ है। तो 13 के जस्ट पहले ऐसा कोई संख्या चुनिए जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 13 के जस्ट पहले 12 है, क्या 12 को तोड़ पाएंगे, हाँ सर तोड़ लेंगे, 3 चौके 12। तो 13 के बदले में क्या लिखेंगे हम, 12। 13 माइनस है तो 13 के जस्ट पहले देखे हैं, 13 प्लस होता तो 13 के जस्ट बाद देखते हैं। तो 13 के बदले में क्या लिए, 12। और 12 के लिए क्या लिख सकते हैं आप, 12 के लिए लिख सकते हैं 3 गुने 4। अब 3 गुने 4 से यहाँ पे 3 आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर हमेशा बीच के फॉर्म में आएगा। तो आंसर हो जाएगा 3 और 4 के बीच। ठीक है, 3 और 4 के बीच, जो काम आप केवल क्वेश्चन को देख के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है 29 प्लस 29 प्लस प्लस प्लस, इस तरीके से। क्या 29 को आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का, नहीं तोड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार 29 के बदले में कोई ऐसा संख्या चुनना पड़ेगा जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 29 के बदले में हमें संख्या लेना है, तो 29 के बाद में चले कि पहले, तो 29 के साथ देखिए प्लस की माइनस, प्लस, यानी 29 के जस्ट बाद में ऐसा कोई संख्या चुनिए जिसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 29 के जस्ट बाद का संख्या कौन है, 30 है। क्या 30 को ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 30 के लिए 5 गुने 6 तोड़ सकते हैं। तो 29 के बदले में क्या लेंगे, हम 30 लेंगे। अब 30 लिए हैं तो हम 30 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे तो 5 गुना 6 हो जाएगा। क्या इसका आंसर एग्जैक्ट मिलेगा पूर्णांक में, नहीं सर, इसका आंसर तो बीच के फॉर्म में हो जाएगा, यानी 5 और 6 जो दोनों आया उसी के बीच, 5 और 6 के बीच, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 5 और 6 के बीच। ठीक है, अगर हम आपसे कहे कि 39 वाला अगर रहता, रूट अंडर 39, रूट अंडर 39, रूट अंडर 39, तो क्या आप 39 को ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का, नहीं तोड़ सकते हैं। 39 के बदले में हम क्या लेते, तो अगर 39 प्लस 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 होता तो 39 के बाद सोचते, तो 39 के बाद है 40, 40 को हम ऐसे दो भागों में नहीं तोड़ सकते जिसके बीच का अंतर 1 का। 41 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, 42 को तोड़ सकते हैं। तो 39 के जस्ट बाद का संख्या कौन है, 42,
इसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का, तो 39 के बदले हम लेंगे 42, और 42 के लिए क्या होगा 6 गुने 7, मीन्स कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6 और 7 के बीच। और हमने आपसे क्या कहा कि किसको किसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं, वह तो आपके ध्यान में रहेगा ही। जैसे 1 गुने 2 2 को, 2 गुने 3 6 को, 3 गुने 4 12 को, 4 गुने 5 20 को, 5 गुने 6 30 को, 6 गुने 7 42 को, 7 गुने 8 56। इन संख्याओं को आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिनके बीच का अंतर 1 का। क्लियर? तो किसी भी संख्या के लिए इन चीजों को आप बहुत ही आसानी से सोच सकते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन में 58 माइनस 58 माइनस 58 माइनस रहे, तब क्या करिएगा? तो आप सोचिए कि 58 के जस्ट पहले, माइनस है तो जस्ट पहले ऐसा कौन सा संख्या है जिसको ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का? क्या 57 को तोड़ पाएंगे? नहीं, 56 को तोड़ सकते हैं 7 गुने 8। तो 56 के लिए क्या लिखेंगे 7 गुने 8। आंसर बोलिए क्या होगा 7 और 8 के बीच। जो खुद स्वयं दो भागों में नहीं टूटे उसका आंसर हमेशा बीच के फॉर्म में आएगा। तो चलिए यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब बाकी का जो दो टाइप है उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। प्लस वाला रहने पर क्या करना है समझ में आ चुका है, माइनस वाला रहेगा तो क्या करेंगे यह भी आपका क्लियर हो चुका है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि एक वाला प्लस में आ जाए, माइनस वाला भी देखेंगे लेकिन पहले प्लस में आ जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? तो क्या हम 1 को ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का? नहीं तोड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 के बदले में कोई दूसरा संख्या लेना पड़ेगा। तो 1 के बदले में हम क्या ले सकते हैं, 1 के साथ प्लस है तो 1 के जस्ट बाद का संख्या कौन है 2 है, और 2 को हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। किस तरीके से? 1 गुने 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 के बीच। कब? जब 1 वाला प्लस में रहे। जब 1 वाला किस फॉर्म में रहे? प्लस में। 1 प्लस तो 1 के जस्ट बाद का संख्या हम देखेंगे जिसको हम लोग ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा 2। 1 गुने 2 लिख दिए। लेकिन अगर 1 वाला माइनस में रहे तो 1 वाला माइनस में तो 1 के पहले तो कोई संख्या है ही नहीं, तो एक रेंज हमारा 0 ही हो जाएगा, और दूसरा रेंज क्या हो जाएगा आपका, जो संख्या यहाँ पे दिया गया 1, तो 0 और 1 के बीच इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 1 माइनस किया तो 1 के पहले तो कोई ऐसा संख्या है नहीं, तो हम लोग एक रेंज क्या ले लेंगे 0, और अगला क्या ले लेंगे 1, तो 0 और 1 के बीच यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो अगला टाइप है, बाकी का जो दो टाइप है उसमें चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला दो क्वेश्चन आपके सामने है, और यह अगले टाइप का क्वेश्चन है टाइप 3 का। रूट के भीतर एक ही संख्या बार बार लगातार आया और इसके बीच में गुना का चिन्ह है। देख लीजिए इस बार क्या है, गुना का चिन्ह है। गुना का चिन्ह रहने पर क्या करना है, केवल इसको बाहर निकाल के लिखिए, बाहर निकाल के लिखिए, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देखिए रूट के भीतर कोई एक ही संख्या बार बार आए, लगातार आए, और उसके बीच में गुना का चिन्ह, केवल इसको बाहर निकालिए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं इसको समझ लीजिए। जैसे इस पूरे के बराबर में हम x मान सकते हैं, ठीक है, मान लिए। अब हम लोग कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या होगा, जब हम इस तरफ दोनों तरफ वर्क करने का मतलब इधर भी वर्क इधर भी वर्क, तो जब इस तरफ वर्क करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 2 बाहर हो जाएगा, और रूट के भीतर में फिर से यही चीज आने लगेगा, रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2। यह कितना बार आया, तो अनंत बार आया है, यही आने लगेगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। इधर 2 गुने इसके बदले में कितना माने हैं x, तो इसके जगह आप x लिखिएगा, बराबर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। x गुना में इधर आएगा तो भाग में कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू 2, x इसके बदले में माने थे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इन कैलकुलेशन में आपको अभी नहीं पढ़ना है, सीधे आपको देख के इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल भी सॉल्यूशन करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, बाहर निकाल के एक बार लिखिए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कब, जब गुना के फॉर्म में रहे। तो गुना के फॉर्म में रहने पर कोई मतलब ही नहीं है कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा, केवल इसको बाहर निकाल के लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस के केस में रहेगा तब तो तोड़ना है ना, गुना के केस में रहेगा तो तोड़ना कहाँ है, बाहर निकाल के लिखिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या है सीधे उसको बाहर निकाल दीजिए। अगला देख लीजिए, अगला यह टाइप भी आपका यहाँ पे पूछा जाता है। देख लीजिए पिछले क्वेश्चन में और इसमें देख लीजिए अंतर क्या है। यहाँ पे 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या लगा हुआ है डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट लगने का मतलब कितना बार आया है, यह 4 बार नहीं है, अनंत बार है। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, अनंत बार। यहाँ पे डॉट डॉट 2 कितनी बार आया है, 4 बार नहीं है, यहाँ पे 2 अनंत बार है। 2 बार लिख के भी डॉट डॉट दीजिए, या 3 बार लिख के डॉट डॉट, या 4 बार लिख के डॉट डॉट लिख दीजिए, सबका मतलब कितना बार होगा, अनंत। डॉट डॉट लग गया इसका मतलब अनंत बार। यहाँ पे देखिए
रूट के भीतर एक ही संख्या बार बार आया है, लेकिन इस बार इसके साथ डॉट डॉट लगा हुआ नहीं है, मतलब निश्चित टाइम आया है, सर्टेन टाइम, 1 2 3 4 5 बार आया है। डॉट डॉट लगा रहता तो बाहर निकालते 5 हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका 5 नहीं होगा, यहाँ पे आंसर आपका बेस और पावर के फॉर्म में होगा। तो सबसे पहली चीज कि बाहर निकाल के तो एक बार आप लिखिए, यह तो होगा ही, लेकिन इसका पावर के फॉर्म में आंसर निकलेगा। आप पावर कैसे निकालेंगे? तो रफ में आप लिखिए अपने मन से 2, रफ में अपने मन से क्या लिखना है 2, और रिपीटेशन चेक करिए कितना बार, 1 2 3 4 5, 2 का पावर उतना कर दीजिए, 2 का पावर 5 कितना होता है 32। क्या करना है आपको, रफ में लिखना है 2, और जितना बार रिपीटेशन हो संख्या का पावर उतना रख दीजिए। तो यहाँ 5 बार रिपीटेशन हुआ है तो 2 का पावर 5 कितना होता है 32। जो वैल्यू आया है इसके पावर के बट्टा में उसको लिखिए, नीचे में लिखिए 32 और 1 कम लिखिए ऊपर, बस 5 का पावर 31/32, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या करना है, रिपीटेशन कितना बार 5 बार, तो 2 का पावर 5 32, यानी 5 का पावर 32 नीचे और 1 कम ऊपर 31/32, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5 का पावर क्या हो जाएगा 31/32। आगे क्वेश्चन नहीं है, पीछे देख लीजिए क्वेश्चन था, उससे भी हम लोग कर लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर 4 क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर 4 क्वेश्चन का देखिए रिपीटेशन कितना बार, 1 2 3 4, कोई भी अंदर में संख्या हो सकता है। रिपीटेशन कितना बार हुआ है 4 बार, तो 2 का पावर क्या लेंगे 4, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा 16। तो आंसर हमारा क्या होगा, 5 का पावर 15/16, 2 का पावर 4 16, तो नीचे में 16 लिखेंगे, 1 कम ऊपर यानी 15, तो 5 का पावर 15/16, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि टोटल 4 तरीके से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए प्लस वाला, माइनस वाला, गुना के फॉर्म में 2 तरीके से, डॉट डॉट लगा करके, डॉट डॉट के बिना, लगा दिया बाहर निकाल के लिखेंगे वही आंसर। अगर डॉट डॉट नहीं है तो बेस तो लिखेंगे ही 5, साथ में रिपीटेशन जितना बार होगा 2 का पावर उतना, रिपीटेशन 4 बार तो 2 का पावर 4 16, पावर के बट्टा में 16 और 1 कम हमेशा क्या लिखना है ऊपर। अगर रिपीटेशन 6 बार होता तो 2 का पावर 6 लिखते, कितना 64, 5 अगर कितना बार आ जाता है यहाँ पे 6 बार, तो 2 का पावर 6 64, यानी 5 का पावर 63/64, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से यह भी आपका समाप्त हुआ, यह टाइप भी आपका समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए ट्रिक के साथ, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।